income effect. आय प्रभाव। कल हमने बताया था कि यदि एक वस्तु की कीमत में कोई भी चेंजेस होते हैं तो उसका कंज्यूमर द्वारा परचेस की जाने वाली दो वस्तुओं के परचेस पे क्या इम्पैक्ट आता है, गिवन द प्राइस ऑफ वाई, हिज टेस्ट, प्रेफरेंस एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। हमने कल मान लिया था कि उपभोक्ता की आय भी स्थिर होती है, लेकिन आज हम बात करेंगे अन्य बातें स्थिर होती हैं, लेकिन यदि उपभोक्ता की आय में कोई भी परिवर्तन होता है, कोई भी चेंजेस होते हैं इनकम में, तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है कंज्यूमर की परचेजिंग पे। When the taste, preference and price of two goods are given and constant, the income of the consumer changes the effect it will have on the purchase is known as income effect. यदि उपभोक्ता की रुचि, अधिमान और दो वस्तुओं की कीमतें दी हुई और स्थिर होती हैं और उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तु के ऊपर। इसे ही आय प्रभाव कहते हैं कि जब भी उपभोक्ता की आय में चेंज होने से मतलब यहाँ पे ये है कि देयर विल बी चेंज इन मॉनेटरी इनकम ऑफ कंज्यूमर। यहाँ पे हम रियल इनकम में चेंजेस की बात नहीं करते हैं, बल्कि ये बात करते हैं चेंजेस की, तो वी टॉक अबाउट द चेंजेस इन मॉनेटरी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। का जो बजट है वही चेंज हो जाता है, बढ़ जाएगा या घट जाएगा। इनकम बढ़ेगी तो बजट उसका बढ़ेगा, इनकम घटेगी तो बजट उसका घट जाएगा। तो इसका क्या इफेक्ट आएगा, तो सामान्यतः जब भी हमारी इनकम बढ़ती है तो हम अधिक वस्तुएं खरीदते हैं और इनकम घटती है तो हम कम वस्तुएं खरीदते हैं। इफ द इनकम of the consumer increases, his budget line will shift upward to the
right parallel to the original बजट लाइन। जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, when the income of consumer increases, the budget line will shift upward to the right, मतलब दाहिनी ओर बाहर की तरफ ऊपर खिसक जाती है। और वो पैरेलल होती है, जो ओरिजिनल बजट लाइन होती है, जो मूलभूत बजट रेखा होती है, उसके ही वो पैरेलल होती है, समानांतर जाती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, when the income will fall, the budget line shifts inward to the left। और जब उपभोक्ता की आय में कमी होती है, तो उसकी बजट रेखा बाईं ओर अंदर की तरफ खिसक जाती है, लेकिन वो भी ओरिजिनल बजट रेखा के पैरेलल ही होती है, उसके समानांतर ही होती है। द बजट लाइन, क्यों बजट रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं? द बजट लाइन्स आर पैरेलल to each other because the relative prices remain unchanged। बजट रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल इसलिए होती हैं क्योंकि जो सापेक्षिक कीमतें होती है वस्तुओं की, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ न एक्स वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन होता है, ना ही वाई वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन होता है। जो भी परिवर्तन होता है, जो भी चेंजेस होते हैं, वो केवल कंज्यूमर की इनकम में होते हैं। हम इनकम इफेक्ट को शो करते हैं, आईसीसी कर्व के द्वारा शो करते हैं। So what do we mean by the term ICC curve? The income consumption curve इनकम कंजम्पशन कर्व, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ICC, इनकम कंजम्पशन कर्व, shows the income effect of changes in consumers income on the purchases of the two goods
given their prices. आय उपभोग वक्र, आय उपभोग वक्र या इनकम कंजम्पशन कर्व कंज्यूमर की इनकम में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी खरीदारी में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है, जबकि दोनों वस्तुओं की कीमतें दी हुई और स्थिर होती हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। मान लीजिए नॉर्मल गुड है, सामान्य प्रकार की वस्तु है। सामान्य प्रकार की वस्तु का मतलब क्या होता है? जिसके केस में इनकम के बढ़ने पे कंज्यूमर अधिक कंज्यूम करता है, इनकम के घटने पे कंज्यूमर कम कंज्यूम करता है। संजना, मेरी आवाज आ रही है? संजना, हेलो संजना, आर यू देयर? संजना, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आप लोग की आवाज नहीं आ रही है मुझ तक। ओके, मेरी आवाज आ रही है ना, ठीक है। यदि एक सामान्य प्रकार की वस्तु नॉर्मल कमोडिटी है, उसके केस में इनकम इफेक्ट कैसा होगा? वी विल सी हियर। गुड एक्स, गुड वाई। मान लेते हैं बजट रेखा, पहले इनिशियली बजट रेखा, ये मतलब कम बजट है, इनकम कंज्यूमर की कम बजट है, तो वो कम एलोकेट करेगा दो वस्तुओं पे। पीपी एक बजट रेखा है जिस पर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम जो है वो, अगेन हम यहाँ पे भी इजी करने के लिए मान लेते हैं ये आर पॉइंट, आर पॉइंट के ऊपर हो रहा है, जहां पे बजट रेखा पीपी और आईसी वन एक दूसरे के स्पर्शी होते हैं। अब यदि कंज्यूमर का बजट, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज कर जाती है, तो मैंने पहले भी बताया था जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज करती है तो बजट रेखा दाहिनी ओर बाहर की तरफ खिसक जाती है, जो कि ओरिजिनल बजट रेखा के पैरेलल ही होती है। तो ये हो जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगी। ओरिजिनल बजट रेखा ये है पीपी, इसके पैरेलल लिए जा रही है, और ये हो जाती है P1 हो जाती है यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो। और उपभोक्ता का जो नया इक्विलिब्रियम होता है वो एस बिंदु के ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पे हम इस डॉट से देख सकते हैं, यहाँ पे पहले येलो से देख ले कि यदि कंज्यूमर की जब इनकम कम है, जब उसकी बजट रेखा पी उसको हटाना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो कंफ्यूजन होगा। जब उसकी ओरिजिनल बजट रेखा पीपी है, तो उसका जो संतुलन है वो आर बिंदु के ऊपर हो रहा है, जहां पे budget line PP and indifference curve IC1 are tangent to each other. At this point, consumer is having, we can say this much. इसको x का ही नाम दे दें कि वो ले रहा है, OX ले रहा है x की मात्रा और RX ले रहा है y की मात्रा परचेस करता है। जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो उसकी बजट रेखा बाहर की ओर
शिफ्ट हो जाती है, राइटवर्ड साइड शिफ्ट होती है पैरेलल टू द ओरिजिनल बजट लाइन PP, and now it is P1 and consumers equilibrium takes place at point S के ऊपर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हो रहा है, जहां पे बजट रेखा IC PP1 P1 और इंडिफरेंस कर्व IC2 एक दूसरे के टेंजेंट होते हैं। यहाँ पे कंज्यूमर कितना ले रहा है दोनों वस्तुओं की मात्राओं को, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंज्यूमर जब उसका बजट बढ़ रहा है, जब उसकी इनकम इंक्रीज कर रही है, तो वो एक्स वस्तु की पहले से अधिक मात्रा ले रहा है, OX1 ले रहा है, और साथ ही साथ वो वाई वस्तु की भी पहले से अधिक मात्रा ले रहा है। नाउ ही इज परचेजिंग SX1 ऑफ वाई कमोडिटी। अब और इनकम इंक्रीज हो जाती है तो क्या होगा, तो बजट रेखा और बाहर की तरफ, दाहिनी और बाहर की तरफ खिसक करके चली जाती है पैरेलल टू द ओरिजिनल बजट लाइन, ओरिजिनल बजट रेखा के पैरेलल ही वो खिसकती जाएगी, और ये हो जाती है P2 और ऐसी स्थिति में भी कंज्यूमर क्या करेगा, एक्स और वाई दोनों वस्तुओं की पहले से वो अधिक मात्रा ही परचेस करेगा। नया इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा जहां पे बजट रेखा P2 और IC3 एक दूसरे के टेंजेंट होंगे। दिस इज पॉइंट D। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि कंज्यूमर इज परचेसिंग मोर ऑफ बोथ द गुड्स, कंज्यूमर दोनों ही वस्तुओं की पहले से अधिक मात्रा खरीद रहा है, क्योंकि यहाँ दोनों ही वस्तुएं नॉर्मल है, ऐसा नहीं कि कोई घटिया वस्तु है, जो दोनों ही वस्तुएं, एक्स भी वस्तु अच्छी है, नॉर्मल प्रकार की वस्तु है, वाई वस्तु भी नॉर्मल प्रकार की वस्तु है, तो जब भी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज करेगी तो वो दोनों ही वस्तुओं की अधिक मात्रा ही खरीदेगा। तो दिख रहा है कि जब कंज्यूमर की इनकम और बढ़ गई है, उसका बजट बढ़ करके P2 हो जा रहा है, तो नया इक्विलिब्रियम T होता है और वो X वस्तु की OX3 मात्रा परचेस करता है और Y वस्तु की TX3 मात्रा को परचेस करता है। यदि हम सभी इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को मिला देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, when we combine all these equilibrium points we get a upward sloping ICC, एक पॉजिटिवली स्लोप्ड ICC मिलता है, जो दिखाता है जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती जाएगी वो दोनों ही वस्तुओं की पहले से अधिक मात्रा को परचेस करेगा। तो दिस वाज द केस व्हेन बोथ द कमोडिटीज वर नॉर्मल। अब हम देखेंगे नेसेसरी गुड्स के केस में क्या होता है। यदि वाई वस्तु नेसेसरी हो जाए, नेसेसिटी गुड्स हो जाए, वाई यदि नेसेसरी गुड है, आवश्यकता की वस्तु है, नेसेसरी गुड मतलब आवश्यकता की वस्तु, यदि वाई गुड, वाई जो है आवश्यकता की वस्तु हो जाती है, तो क्या सिचुएशन होगी, यदि कंज्यूमर की इनकम में कोई भी चेंजेस होते हैं तो व्हाट इम्पैक्ट इट विल हैव ऑन द परचेजेस ऑफ कंज्यूमर। ये हमारा है, इसको P1 ही P1 करें ज्यादा इजी रहेगा। P1 इज ओरिजिनल बजट लाइन और कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है वो यहाँ पे होता है, वेयर IC1 एंड बजट लाइन P1 आर टेंजेंट टू ईच अदर। ये हमारे R बिंदु मिल जाता है, पॉइंट R पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होता है, जहां पे वो X वस्तु की इतनी मात्रा ले रहा है, OX मात्रा ले रहा है, तो Y वस्तु की RX मात्रा लेता है, इसको 1 कर देते हैं, RX 1 लेता है।
अब यदि कंज्यूमर का बजट इंक्रीज कर जाता है तो उसकी बजट रेखा ऐसे हो जाएगी, दाहिनी और बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, पैरेलल टू द ओरिजिनल बजट लाइन P2 P2। ये आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, P1 दे सकते हैं, PP दे सकते हैं, इट डिपेंड्स तो आप क्या नाम, आपको जो भी याद नाम आता है वही देंगे, लेकिन somehow similarity must be there। अब कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ पे हो रहा है? तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम यहाँ पे होता है T पॉइंट के ऊपर होगा, वेयर बजट लाइन P2 एंड indifference curve IC2 are tangent to each other। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि कंज्यूमर एक्स वस्तु की पहले से अधिक मात्रा परचेस कर रहा है, अब वो कर रहा है एक्स वस्तु की X2 मात्रा परचेस कर रहा है, लेकिन वाई वस्तु की कितनी मात्रा परचेस कर रहा है? तो वाई वस्तु की आप देख सकते हैं पैरेलल टू वाई जाने के बाद में आपको क्या दिखेगा कि वाई वस्तु की पहले की जितनी ही मात्रा खरीद रहा है, क्योंकि आवश्यकता की वस्तु मान लेते हैं, सॉल्ट की बात करते हैं, एलपीजी बात करते हैं, जब भी नेसेसिटी आइटम्स होते हैं तो हम क्या करते हैं कि आय कितनी भी बढ़े हम नमक का कंजम्पशन हम नहीं बढ़ा देंगे। हम नमक यदि पहले हम 1 kg मंथली यदि कंज्यूम कर रहे होंगे तो कितनी भी इनकम बढ़ जाएगी तो नमक का कंजम्पशन हमारा 1 kg ही रहेगा। इसलिए जो भी आवश्यकता या नेसेसिटी आइटम्स होते हैं उनके केस में इनकम के बढ़ने पर भी उनकी परचेज में कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता है। लेकिन ये जो है वाई कैसी है आपकी, वाई आपकी नेसेसिटी लिखा हुआ है, आवश्यकता की वस्तु लिखी हुई है। यदि और इनकम बढ़ती है P3 P3 होती है तो भी यहाँ पे इक्विलिब्रियम वही फॉर्म होगा जहां पे IC3 एंड बजट लाइन P3 आर टेंजेंट टू ईच अदर। ये एस कर दीजिए इसको S, ठीक है, यहाँ पे T। तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि कंज्यूमर की इनकम और बढ़ गई है, लेकिन वो वाई वस्तु के कंजम्पशन को उतनी ही मात्रा कर रहा है, लेकिन एक्स वस्तु के कंजम्पशन को बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्त्री कर रहा है। जैसे अब हम इसको कह सकते हैं, ये मान लीजिए आपकी ये सॉल्ट है, वाई वस्तु क्या है? सॉल्ट। तो सॉल्ट की मात्रा यदि 1 kg ले रहा होगा, 1 kg ले रहा है, इतना लेने का मतलब मान लीजिए यहाँ पे 1 kg ले रहा है, तो जब इनकम बढ़ती भी जा रही है तो सॉल्ट का कंजम्पशन वो 1 kg ही रखता है। लेकिन दूसरी ओर यदि हम बात करते हैं, फ्रूट्स की बात करते हैं या कोई और आइटम की बात करते हैं, तो वो क्या करेगा, वो उसको बढ़ाता जा रहा है, दूसरे आइटम को वो बढ़ाएगा। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंज्यूमर जो अन्य वस्तुएं होंगी, शुगर हो सकता है या फिर वेजिटेबल हो सकता है, मिल्क हो सकता है, उनकी मात्रा को वो बढ़ा रहा है। पहले इतना ले रहा है, फिर इतना बढ़ा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक, इतना कर रहा है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है वो जो भी दूसरी वस्तु है, सामान्य प्रकार की वस्तु, उसकी मात्रा को बढ़ाएगा। दैट मे बी वेजिटेबल, दैट मे बी मिल्क, कुछ भी हो सकता है। अब इसको हम ये जो आपका इससे केस में कैसा होता है आईसीसी, तो आपका इन केस वाई इज अ नेसेसरी आइटम, तो आपका जो आईसीसी कर्व होता है वो आपका इस प्रकार से होता है। आईसीसी हॉरिजॉन्टल होता है। यहाँ पे तो हमने देखा जब वाई वस्तु नेसेसरी है तब ये सिचुएशन हो रही थी। यदि एक्स नेसेसरी हो जाती है तो कैसा ग्राफ बनेगा आपका?
X is a necessary good. पहले Y को माना था, अब मान लेते हैं X नेसेसरी आइटम है। तो इसके केस में पहले हम बजट रेखा एक साथ पैरेलल बना लेते हैं, वो इजी हो जाएगा। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी आपकी बजट रेखा दाहिनी और ऊपर की तरफ शिफ्ट होती जाएगी। इस प्रकार से। और आपकी जो बजट रेखा होगी वो कैसी होगी, वो इस वक्त आईसीसी आपका इस प्रकार से हो जाएगा। इसके केस में आईसीसी आपका ऐसे होता है। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि कंज्यूमर वाई की मात्रा, वाई यहाँ पे है नॉर्मल गुड है, एक्स यहाँ पे क्या है, नेसेसरी गुड है। नेसेसरी गुड में सॉल्ट भी हो सकता है, या एलपीजी हो सकता है, लाइटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसकी हम खरीद को या जिसकी डिमांड हम इनकम बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज नहीं करते हैं, दैट कमोडिटी विल बी कॉल्ड एज नेसेसरी गुड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब इनिशियल इक्विलिब्रियम यहाँ पे हो रहा है, फिर यहाँ पे हो रहा है, फिर यहाँ पे हो रहा है, फिर यहाँ पे है, और वहीं पे इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा जहां पे दोनों एक दूसरे के टेंजेंट होंगे। ये तो पता ही है, बजट रेखा और इन रेफरेंस कर दोनों एक दूसरे के टेंजेंट होने चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम पॉइंट। P1 P1, P2 P2, P3 P3, P4, इसको इधर पर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, P3 P4। यहाँ पे ये हो गया आपका R S T B, और ये हमारा IC1 था, IC2, IC3, IC4। So initial equilibrium takes place at point R where indifference curve IC1 and budget line P1 P1 are tangent to each other। इसको हम देख सकते हैं, यहाँ से हम ऐसे रेखा से मिला दें यदि, तो आप देख सकते हैं कि कंज्यूमर जो है एक्स वस्तु की मात्रा तो इतनी ही ले रहा है, वो एक्स ही ले रहा है, चाहे उसकी इनकम पहले इतनी है, P1 P1 है, कि P2 P2 होती तो भी, मतलब हम कह सकते हैं कि यदि इनकम कंज्यूमर की 500 है तो भी OX ले रहा है, उसकी इनकम बढ़ करके 1000 हो रही है तो भी OX मात्रा इतनी ही मात्रा परचेस कर रहा है, इनकम और बढ़ जा रही है 1500 हो जा रही है तो भी इतनी मात्रा परचेस कर रहा है, इनकम के और बढ़ने पर मतलब 2000 होने पर भी वो इतनी ही मात्रा परचेस कर रहा है। क्योंकि यदि ये नेसेसरी आइटम होगा, यदि गुड एक्स नेसेसरी आइटम है, चाहे वो एलपीजी हो, सॉल्ट हो, कोई भी इसी प्रकार का कोई भी नेसेसरी आइटम हो सकता है, तो जब भी उसकी इनकम इंक्रीज करेगी तो इनकी मात्रा को इंक्रीज नहीं करेगा। यदि वाई वस्तु के केस में क्या दिख रहा है, वाई जो कि एक नॉर्मल कमोडिटी है, उसके केस में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती जा रही है वो इसके कंजम्पशन को भी बढ़ाता जा रहा है। डॉटेड लाइन जो जा रही है पैरेलल टू वाई एक्सिस, वो आपको शो कर रही है कि वो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज कर रही है वो वाई वस्तु के कंजम्पशन को, परचेस को वो इंक्रीज करता जा रहा है। पहले जहां पे वो एक आइटम ले रहा होगा, फिर 2 ले रहा है, फिर 3 ले रहा है, फिर 4 ले रहा है, लेकिन एक्स के केस में क्या दिख रहा है, यदि मान लेते इसको एक मानते तो एक ही रहता है। तो ये केस होता है, नेसेसरी गुड्स का केस होता है। इंफीरियर गुड्स यदि होती है तो क्या सिचुएशन होगी, इंफीरियर गुड्स घटिया वस्तुओं के केस में किस प्रकार का आईसीसी होगा, निकृष्ट वस्तुएं, घटिया वस्तुएं। पहले हम देखेंगे यदि y इंफीरियर हो तो कैसा होगा।
यहाँ पे हम मान लेते हैं y वस्तु घटिया है और x वस्तु नॉर्मल है। इसमें भी बजट, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी बजट रेखा दाहिनी और बाहर की तरफ शिफ्ट होगी। गुड x विच इज अ नॉर्मल गुड, गुड y इंफीरियर गुड। तो ऐसे केस में क्या होगा, हो सकता है कि सर्टेन लेवल तक जब इनकम बढ़े, कुछ शुरुआत में जब इनकम बढ़े तो कंज्यूमर क्या कर सकता है, एक्स वस्तु के कंजम्पशन को वो बढ़ा सकता है, कि दोनों ही वस्तु के कंजम्पशन को वो बढ़ाए। लेकिन एक स्थिति के बाद ये क्या हो सकता है कि वो घटाने लगेगा। इससे केस में क्या होता है, आपका जो आईसीसी होता है वो इस प्रकार से नीचे की ओर आता हुआ होता है, ऐसे होता है। ये होता है इनकम कंजम्पशन कर। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम हुआ, यहाँ पे इक्विलिब्रियम हुआ, टेंजेंसी पॉइंट जहाँ पे भी होगा वहीं पे इक्विलिब्रियम होगा। ये हो गया आर एस टी पी, और ये हो गया आपका IC1, IC2, IC3, IC4। बजट मान लेते हैं ये P1 है, P2, P3, P4, P2, P3, P4। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डॉटेड लाइन से क्या कैसे परचेज वो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं इनिशियली जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है, पहले उसका इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट आर के ऊपर होता है, जहां पे बजट रेखा P1 एंड इंटरफेरेंस कर्व IC1 आर टेंजेंट टू ईच अदर, वेयर ही इज हैविंग, इस पॉइंट के ऊपर, इसके ऊपर कंज्यूमर कितना ले रहा है, तो एक्स वस्तु की OX1 मात्रा परचेस करता है। ग्रीन से दिखाऊं तो ज्यादा आपको क्लियर समझ में आएगा। OX1 मात्रा परचेस करता है। अब यदि इनिशियली उसकी इनकम बढ़ करके P2 हो जाती है और उसका नया इक्विलिब्रियम एस बिंदु के ऊपर फॉर्म होता है, जहां पर वो एक्स वस्तु की मात्रा भी इंक्रीज करता है, वाई वस्तु की मात्रा भी इंक्रीज कर रहा है, एक्स वस्तु की मात्रा को भी इंक्रीज कर रहा है, दोनों ही की मात्रा को बढ़ा रहा है। क्योंकि यदि इसके देख सकते हैं यहाँ पे वर्टिकली देखेंगे तो हमें वाई वस्तु की मात्रा दिख रही है, और हॉरिजॉन्टली जब जाएंगे तो हमें एक्स वस्तु की मात्रा दिख रही है, तो यहाँ दोनों को बढ़ा रहा है। यदि और इनकम बढ़ती P3 हो जाती, तब वो क्या कर रहा है, वाई जो कि घटिया वस्तु है, इससे कंजम्पशन को वो घटा देता है। कहीं स्लाइड्स आपको नीचे की ओर, आप क्या, ये जो नीचे की ओर आना दिखा रहा है कि आप कंज्यूमर ने वाई वस्तु कंजम्पशन को घटाया और एक्स वस्तु कंजम्पशन को बढ़ाया है। और यदि इनकम इंक्रीज हो जाती है, P4 होती है, तो कंज्यूमर वाई वस्तु कंजम्पशन को और कम कर देता है और एक्स वस्तु के कंजम्पशन को बढ़ा करके वो, ये मान लीजिए X3 था, X4 है, तो वाई वस्तु के कंजम्पशन को यहाँ पे घटा रहा है, एक्स वस्तु के कंजम्पशन को बढ़ाता है, क्योंकि वाई वस्तु यहाँ पे एक घटिया प्रकार की वस्तु है। यदि एक्स घटिया होगी तो क्या शेप होगा आईसीसी का, एक्स इज एन इंफीरियर गुड, ऐसे ही होगा। ये बजट रेखाएं इनकम के इंक्रीज करने पे ऐसे ही आपकी दाहिनी और बाहर की तरफ खिसकती जाएंगे पैरेलल टू द ओरिजिनल बजट लाइन। और इसके केस में क्या होता है, ये P1, P2, P3, P4, P1, P2, P3, P4, आपका ये जो होता है
ऐसे जाता है, ये पीछे क्यों बैकवर्ड बेंटिंग होता है। ये दिखाता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी वो एक्स वस्तु के कंजम्पशन को कम कर रहा है, क्योंकि पीछे इधर की ओर जाएंगे, यदि हम पीछे की ओर जा रहे हैं, यदि ये यहाँ से हम इधर की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स के कंजम्पशन को घटा रहे हैं। वाई के लिए क्या हो रहा है, वाई का कंजम्पशन बढ़ता ही जा रहा है, ऊपर की ओर जाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे IC1 या IC2 हो जाएगा, IC3, IC4, ये आपका है ICC, R, S, T and D. This is IC1, IC2, IC3, IC2। तो जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती जाएगी वो वाई के कंजम्पशन को इंक्रीज करेगा, वाई वस्तु अधिक मात्रा में परचेस करेगा, क्योंकि वाई वस्तु यहाँ पे नॉर्मल गुड है, लेकिन